श्रीकृत रामायणम कथा कहूँ अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से बैठो पवन कुमार। सियावली राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज सोमवारी, हरौ नाथ बम संकट वारी। ले अगवान बरात आए, दिए सबई जनवास सुआए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंडल गीत गाने लगी। कंचन थारे सोए बर पानी, पर छन चली हरई हर सानी। बेकट बेस रोदई जब देखा, अब लेना उर बहे उपद भर उप से विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी पर परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागे भवन बैठी अति त्रासा, गए मये सुजा जन बासा। मैना हृदय भयउ देखवारी, लीन बोली गुरी से कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गए और शिवजी और जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठाई, श्याम सरोज नैन भर बारी। जय वेद तुम्हारी रूप असदीना, ते जड़ बरु बारु कसुलीना कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बैराग विद, जय तुम्हें सुंदरता देही। जो फलु चयऊ सूरतई, सो बर बस बरऊ रही लोग लगाई। तुम्हें सहित गिरी में गिरो, पावक जोर जल निधि महु परो। धरु जाओ अपु जसु सो, जग जीवत पिवाओ ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्त बबूल पे लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारे विवाह ना करूंगी। भय बिकले बबुला सकले, दुखित देख गिन नार। करी बिलापु रोदत बदत, सुता सेन समार। सियावल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल पवन मंगलहारी,
द्रिभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज सोमवारी, अरउनाथ में संकट भारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काहे बिरा बिकारा, भवन मोर जिने बसत उजाड़ा, हसे उपदेश उमई जे की दीना, भोर बरई लागी तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती जी का ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचऊ साचऊ उने के मोए न माया, उदासीन धन धाम न जाया, घर पर परे घर गालक लाज न पीरा, बाज की जाने पे सबके पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने ना किसी का लाज और ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रवश की पीड़ा को क्या जाने। जन नहीं बिकले बिलोक भवानी, बोली युते बेबे की मृदु बानी, अस विचारे सोचई मत माता, सोना टरई जो रचई विधाता। माताओं को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वे टाला नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बरहु नाहू, तो कद दोसु लगाऊ काऊ, तुम्हें सन मिटई की विधि के अंका, मातु प्रत जन लिए अलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अकड़े तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जने लेहु मात कलंकु बर, करुणा परहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जेहु पावहु तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल आवला सोचही, बहु भांति विदई लगाए दूषण, नैन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, और यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मत जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी ऐसे निर्भय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देखकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि समेत, समाचार सुन तुने नगरई, गबने तुरंत निकेत, सियावल राम जय जय राम। मंगलकारी श्री हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज सोमवारी, अरउनाथ
संकट भारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सतियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबई समझावा, पुरब कथा प्रसंगु सुनावा। मायन सत सनेउ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादित सती अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन ले करनी, निज इच्छा लीला विपुधरनी। ये अजमा आनंदित और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांगिनी में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संसार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जमी प्रथम दुक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तेउ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वह भी सती शंकर जी से ही ब्याही थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बारे आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल पितंगा। भयउ मोहु शिव का न कीना, ब्रह्म बस बेसु सिए कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में व्याकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना मानकर ब्रह्म बस सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिए विषु सब सती जो की ते अपराध शंकर पर हर बिरऊ जाए बोरऊ पित के जग जोगा नल जरी। अब जमी तुम्हारे भवनित निज पति लाग दारुनु तप किया। अस जान संशय तजऊ गिरजा संप्रदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी का प्रिय अर्धांगिनी है। सुने नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मऊ व्यापऊ सकलपुर घर घर ये संवाद। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर के में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मायना बतु आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे।
नारीपुर से शिशु जुबा जाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमाबान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की और स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नारक नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगी होने पुरे मंगल, लगी होने पुरे मंगल गाना, सजे सबई आटक घटनाना। भांति अनेक बयु जब नारा, सूप शास्त्र जस कुछ विवहारा। नगर में मंडल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सर्वगुण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जोनार हुए, रसोई बनी। सो जोनार की जाए बखानी, बसई भवन जई माते भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहीं की जोनार भोजन सामग्री का वरण कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जातकों के देवताओं को बुलवाया। विविध पोती बेटी जो नारा, विविध बाती बेटी जो नारा। लगी परोसन निपुर सुवारा, नार वृंद सुर जे बंत जानी। लगी देने गारी मृदवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी और चतुर रसोइयां परोसने लगे। स्त्रियों को मंडलियों देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देई, सुंदर बेग बचन सुनावई। भोजनौ करऊ सुर अति विलंबु, विनोदऊ सुन सुच पावई। जेवत जो बड़ऊ आनंदो, सो मुख कुटऊ ना पैर कही। अचबाई दीने पान गबने, बास जेई जाको रही। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी और देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बड़ा वह करोड़ों मोह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन का चूकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान किए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनई हिम्मत कीने, बहुरी मुनई हिम्मत कौ लगन सुनाया। समय बिलोक विवाह करे, बैठे देव बुलाए। सियावल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल पवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जो तो चिते आसन दीने।
वेद वेद विधान सवारी, सुभंग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और ऋषियों सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति देव सुहावा, जाई न बरन बिरची बनावा। बैठे शिव बने सिरनाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेद का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा जी को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी का सिंहासन पर बैठे गए। बहुरी मुनि सिंह उमा बुलाई, करी सिंगार सकिले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्ण छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया और सखियों श्रृंगार करके उन्हें ले आई, और पार्वती जी के रूप को देखती सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानिस भव भावा, सुंदर सुर नई मन की निप्रणावा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कुटऊ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पति समझकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया, और भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मूर्खों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटऊ बदन नहीं बने, वर्णित जग जननी शोभा महा। सकुचकऊ केत सती सैसु शारद, मधुमत तुलसी कहा। छवि बखानी मात भवानी, गवनी मंद मंडल शिव जहाँ। अब लोकई सकई न संकोच पति, पद कमल मनु मधु करो जहाँ तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए संकुचता के जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और सुहावा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजय शंभ सभान। कोई सुन संशय करे जने, सुर आनंद जियो जान। सियावल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सोमवारी, हरौ नाथ बम संकट भारी। मुनियों के आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी गणेश जी का पूजन किया, और मन में देवताओं को आनंदित समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, तभी अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए हैं।
जस विवाह के विधि सुत गाई, मामो नहीं सब सो सब करवाई। वेदों में विवाहों की जैसी, गाई गर जैसी विवाह के विधि सुत गाई, मामो नहीं सो सब करवाई। गाय गई गिरी से कुश कन्या पानी, बवई समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है। महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई और पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपति जानकर शिवजी को समर्पण किया। परिगैन जब कीने महेशा, ये अर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वरुचारही, जय 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 शंकर सुर करही। जब मुनीश्वर शिव जी ने पार्वती का परिग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्ष हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बजई बाजन विदित विधाना, सुमन वृष्टि नभ ते विदनाना। हर गिरजा करे भयो विवाहु, सकल भुवन बड़ी राहु छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रत नागा, धेनु बसन मनु बसुति विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाय जे दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वरण नहीं हो सकता। ताहि जी दियो बहु भाते पुने, कर जोरी हिम भूधर कहो। का देहु पूरन काम सकर, चरण पंकज गई रहो। शिव कपाल सागर सुसर कर संतोष सब भातई कियो। पुण्य गदे पदे पातु मायनो, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया और फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी के शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राणे सम ग्रह कंकरी करहु। क्षमऊ सकल अपराध अब, क्षमऊ सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की
टहनियाँ बनाइए और इसके और अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गबन बवन चरण शिव नाई। जननी उमा बोली तब ली नहीं, ले उलग उछलग सुंदरी सिख दीनी। शिव जी बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। वचन कहते बरे लोचन भारी, बहुरी लाए उरउलीन कुमारी। हे पार्वती तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्याओं को छाती से चिपटा लिया। कहते विधि सुजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। वे अति प्रेम सकल में तारी, धीरज कीने सुकुम्बी बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जग में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुम में जानकर दुखी करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पोने पोने मिलते परती गई चरना, परम प्रेमो कुछ जाए न बरना। सब नारही मिलई बेट भवानी, जाए जननी उरे पुण्य लिपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्ण नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिलई चली, उचत आशीष सब काहुक दे। फिर बिलोकते मात तन, तब सकीले शिव पाई गए। आचक सकल संतोष सकुरी, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्ष सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली और सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियों उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चली संगे बतू तब
वहु चावन अति हेतु विदित भांति पर तो सुस करु विदा कीन विश्व के तुसिया बलि राम जय जय राम। मंगलकारी श्री हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज सोमवारी हरऊ नाथ में संकट भारी। जो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, सीता माता की जय।